अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के चौथे हिस्से में चलते हैं और आज हम जो है बड़ा अहम टॉपिक जो है एनालिटिकल एसे उसको देखेंगे। एनालिटिकल एसे को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैंने पीएमएस का पेपर जो है 2020 का उठाया है और आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जिसमें टॉपिक्स हैं वो एनालिटिकल एसे पे बेस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे कि एनालिटिकल एसे होता क्या है, उसको किस तरह से लेके चलते हैं और इसमें से एक जो है टॉपिक वो मैं आपके सामने सॉल्व भी करूँगा, उसकी आउटलाइन जो है। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, हमारा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट जो है क्रिएटिविटी और एक्टिविटी बेस्ड जो एवेल्यूशन और होमवर्क सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो है रिजल्ट 100% है। एनालिटिकल ऐसे क्या होता है? एनालिटिकल ऐसे एक टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग है जिसके अंदर राइटर से कहा जाता है कि वो एनालाइज करे या तज्जिया करे किसी स्टेटमेंट का, उसके डिफरेंट एंगल्स या आस्पेक्ट्स को लेके। इसके अंदर हमने किसी मौजू को या किसी टॉपिक को जो है डिफरेंट एंगल से और उसकी तमाम डायमेंशन से जो है उसके ऊपर जो है रोशनी डालनी होती है और उसके अंदर हमें देखना होता है कि इसके क्या जो है फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और इसमें रिफ्लेक्टिव ऐसे में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि रिफ्लेक्टिव ऐसे जो है वो एक तरह का पर्सनल और ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, जबकि एनालिटिकल ऐसे जो है वो बेस करता है आपकी ओवरऑल या किसी चीज़ की जो एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है या इशू है या कोई टॉपिक है उसके ऊपर जो है हाईलाइट करता है। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्टिव ऐसे को डिटेल में देखा था। अब इसकी तरह मिसाल देखिएगा, रिफ्लेक्टिव ऐसे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये देखिएगा, एनालाइज द थीम ऑफ पावर इन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984। मोस्टली यहाँ ज़्यादातर जो है जो लिटरेचर में या नॉवेल्स में या इस तरह की चीज़ों में इसका जो है इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल्स में और रिसर्च पेपर्स में जो एनालिटिकल ऐसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम। साइंटिफिक अगर कोई रैशनल है या साइंटिफिक जो है रिसर्च है उसके अंदर भी जो है किसी एक इशू को जो है साइंटिफिकली इसमें जो है एनालाइज किया जाता है। फिर एनालाइज द यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द मूवी इंसेप्शन। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न सोसाइटी। एनालाइज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हैमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ये तो मैंने इसकी जनरल मिसालें दी जो आमतौर पर होता है। एनालिटिकल ऐसे के अंदर जो है हमने किसी प्रॉब्लम को हर एंगल से देखना होता है कि वो क्यों है, उसकी क्या रीज़न्स हैं, वो कैसे हुआ है या उसके क्या असरात पड़ रहे हैं और उसको किस तरह से जो है सॉल्व किया जा सकता है या उसकी क्या डायमेंशंस हैं। ये आमतौर पर बेस करता है आपकी जो है स्टेटमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये पीएमएस का 2020 का पेपर है और इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आप गौर करें। अगर एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। यानी इसमें हमने जो है कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था जो कि एब्रोगेट किया गया, मनसूख किया गया इंडिया का जो आर्टिकल था उसके बाद, उसके हवाले से इसको डिस्कस करना है। फिर एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इज़ परपेचुएटिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। एनालाइज एंड गिव रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमने देखना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से और किस किस एंगल में जो है सोसाइटी के अंदर जो है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेके आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। तो क्विकली इसको अगर हम रिव्यू करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जो है ब्रीफ ओवरव्यू देंगे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। यानी इस कॉज का जो है हम बैकग्राउंड बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पाई जाती है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकिन हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ताकि अपने पॉइंट पे आ सके। फिर इसके फौरन बाद हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 रिवोकिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019। तो जो आर्टिकल 370 था जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था उसकी एब्रोगेशन के हवाले से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, एक तो बैकग्राउंड और उसके बाद जो है एब्रोगेशन। उसके बाद उसने पूछा था कि अगर टॉपिक आप देखें, एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, कि जो कश्मीर है उसका स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं करंट स्टेटस को हमने एनालाइज करना था कि एब्रोगेशन के बाद क्या स्टेटस रह जाता है। ओवरव्यू ऑफ करंट सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज डिसीजन ऑन लोकल पॉपुलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज, किसके क्या असरात पड़े हैं, मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन। स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से में उसने पूछा था कि पाकिस्तान ऑप्शंस। खैर पहले पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पे जाएंगे। पाकिस्तान स्टांस ऑन इंडियन डिसीजन, Pakistan's diplomatic efforts to raise international awareness, escalating bilateral conflict and role of Pakistan in this scenario। यानी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि इसके जो असरात हैं, एक तो पाकिस्तान का रिएक्शन और दूसरे जो हैं इससे क्या रिएक्शन या कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जा सकती है, क्योंकि बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि दो तरफा तनाज़ा जैसे जो वो उभर सकता है। फिर उसके बाद ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान में अगर हम जाते हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के सेकंड हिस्से में पूछा भी है, तो डिप्लोमेटिक मेजर्स कि हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लीगल स्ट्रगल, यूएन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, फिर मिलिट्री मेजर्स, अगर लड़ाई वाली ऑप्शन है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमने सारे जो है इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस करने थे। अब फर्दर जो है एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच ऑप्शन, हम यहाँ पे अब क्रिटिकली वैल्यूएट करना है कि जो सारी ऑप्शन हैं इसके क्या प्लस पॉइंट्स और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं।
फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑप्शन फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन एज अ होल, और पूरी दुनिया पे या खित्ते पे जो है इसके असरात पड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर कंक्लूजन में हम समरी देंगे की पॉइंट्स की, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कशन ऑफ द ब्रॉडर इंप्लीकेशंस ऑफ द सिचुएशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। थोड़ा सा समराइज कर देना पहले डिस्कस्ड पॉइंट्स को। तो ये पीएमएस का जो ऐसे था इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट लिखना होता है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, तो इस हवाले से इसकी आउटलाइन जो है वो डिज़ाइन की है। आप जो है इसमें से पॉइंट्स इन्हेंस भी कर सकते हैं, मज़ीद जो एंगल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो है ओवरव्यू वो इस तरह से बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।